Hello, my dear students, मेरे प्यारे बच्चों and my friends. You know me very well. I am Pankaj Bakshi from St. Arnold Higher Secondary School, विजयनगर इंदौर। आप जानते हैं कि कठिनाइयाँ आती हैं तो बहुत कष्ट देकर जाती हैं, किंतु जब कठिनाइयाँ और कष्ट दूर होते हैं तो साथ में आत्मबल का एक ऐसा पुरस्कार दे जाती हैं जो उन कष्टों, दुखों और कठिनाइयों की तुलना में कई गुना अधिक मूल्यवान होता है। और जीवन में हम कैसे आगे बढ़े और कठिनाइयों का सामना करें, ये शक्ति हमारे पास आ जाती है। तो आप हमेशा नॉलेज को गेन करने की कोशिश करते रहें और अपना कर्म करें। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है, वीडियो समझ में आते हैं, तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम्स लग रही हैं, देन ऑल्सो यू कैन कमेंट। तो मैं आपका ज़्यादा टाइम न लेता हुआ वीडियो स्टार्ट करता हूँ। हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ रहे हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड की तलाश में हैं। तो गॉस थ्योरम ने हमें बताया कि इफ़ यू हैव टू पैरेलल शीट्स ऑफ चार्ज, वन इज पॉजिटिव अनदर वन इज नेगेटिव, देन बिटवीन देम देयर इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड को स्टोर करने के लिए वी नीड ए कंडक्टर्स जो चार्ज ले। तो हमें ये पता लगाना है कि आवर कंडक्टर इज टेकिंग मोर चार्ज और लेस चार्ज, and on what parameters the capacity of a conductor depends to hold charge, ये हम आज पता लगाने की कोशिश करेंगे। तो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर। कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर। आप मान लीजिए कि आप खुद ही एक कंडक्टर हैं और आप एक शादी में गए हैं, और जब शादी में आप गए हैं और आप गुलाब जामुन बहुत पसंद है आपको, आप खा रहे हैं। मान लीजिए आपने 40 गुलाब जामुन खा लिए और 40 के बाद अब यहाँ पर है गुलाब जामुन। अब अगर आप गुलाब जामुन और एक्स्ट्रा खाएंगे तो वो अंदर नहीं जाएगा। इट मीन्स योर कैपेसिटी इज 40। इसी तरह एक कंडक्टर की भी कैपेसिटी होती है कि वो कितना चार्ज ले सकता है, और जितना चार्ज वो होल्ड करेगा वही उसकी कैपेसिटी है। द एबिलिटी ऑफ ए कंडक्टर to hold charge is called capacity of conductor। कितनी इजी डेफिनेशन है, आप देखिए। द एबिलिटी ऑफ ए कंडक्टर टू होल्ड चार्ज इज कॉल्ड कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर। तो हमने कंडक्टर लिया, मान लीजिए दिस इज ए कंडक्टर, इंसुलेटेड है ग्राउंड से, नहीं तो चार्ज ग्राउंड में चला जाएगा। नाउ सपोज यू हैव गिवन दिस चार्ज Q, तो इसका पोटेंशियल बढ़ेगा, इसकी ताकत बढ़ेगी। चार्ज आप ये मान के चले जैसे आपको आपके पापा 500 रुपए का एक नोट देंगे, आपकी ताकत बढ़ेगी, फिर एक 500 का देंगे और बढ़ेगी। जितने देते जाएंगे आपकी ताकत बढ़ती जाएगी। या आप जितनी डिग्रीज हासिल करेंगे आपकी पावर बढ़ेगी। डिग्रीज यानी चार्ज। सो एक चार्ज, फिर और चार्ज, और दिया और दिया और। नाउ ए टाइम विल कम व्हेन कंडक्टर इज सेइंग कि भाई अब नहीं चाहिए। कंडक्टर के एक एबिलिटी है, उससे ज़्यादा वो चार्ज नहीं लेगा। जैसे मैंने गुलाब जामुन बताए कि 40 गुलाब जामुन के बाद आप मना कर दोगे, क्योंकि वही आपकी कैपेसिटी है। तो चार्ज आपको दिया, अब चार्ज दिया तो उससे पोटेंशियल बढ़ेगा। पोटेंशियल बिकॉज V इक्वल टू KQ/R, तो V प्रोपोर्शनल Q। इफ Q इंक्रीजेस, पोटेंशियल ऑल्सो इंक्रीजेस। तो यहाँ पर मैं लिख भी रहा हूँ, आप देखिए कि व्हेन Q charge is given to a conductor, then its potential raised through V volts। V वोल्ट बढ़ेगा इसका, तो V वोल्ट बढ़ेगा। व्हाट डज इट मीन कि Q जो है वो किसके प्रोपोर्शनल है, V के है। इफ Q इंक्रीजेस V ऑल्सो इंक्रीजेस।
Therefore, Q equal to, we have to write one constant here, and that constant I am writing is C, and this C is nothing but, it is called capacity of conductor, or generally it is known as capacitance. Capacitance नाम अभी आगे फिर आएगा. So C equal to Q upon V. This is the formula for capacity of a conductor. If you want to find capacity of a conductor, you have to find charge and potential. तो आपको capacity मिल जाएगी. Charge तो आपके पास है ही. You have to find its potential. Now इसकी SI यूनिट निकालते हैं हम, डायमेंशन निकालते हैं. तो इसकी SI यूनिट क्या होगी? सपोज आई हैव टू फाइंड इट्स SI यूनिट. ठीक है, तो SI यूनिट मैं कैसे निकालूंगा? You know very well, C equal to Q upon V. Now, unit of Q is 1 coulomb and this is volt, and it is equal to Farad, farad. It means SI unit of capacity is F यानी Farad. You know very well, Faraday cages. तो फेराड एक स्मॉलर यूनिट नहीं होती, काफी बड़ी यूनिट होती है. देयर आर सम स्मॉलर यूनिट्स ऑल्सो. तो वो स्मॉलर यूनिट्स कौन कौन सी होती हैं? स्मॉलर यूनिट्स आर मिली फेराड होती है, मिली. तो ये होती है 10⁻³ फेराड. कई बच्चों को याद नहीं होता 10⁻³ तो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ. एम है, एम को अगर आप ऐसे टर्न करें तो 3 बन जाता है, 10⁻³ then microfarad is 10⁻⁻6 farad. Then there is one more unit, picofarad. पिको को बोलते हैं माइक्रोफेराड. तो 2 बार माइक्रो आ गया, that is 10⁻⁻12 farad. So C equal to Q by V, उसकी SI यूनिट फेराड होती है, and these are the smaller units. अब मैं आपको इसकी डायमेंशन बताता हूँ. और अगर आपसे कोई पूछे कि बच्चों व्हाट इज 1 फेराड, आप 1 फेराड को कैसे डिफाइन करेंगे? इफ somebody is asking, then it is very easy. कैसे इजी है देखिए, मैं यहाँ लिखकर बता रहा हूँ आपको, इससे आप डेफिनेशंस बनाना सीखेंगे. तो 1 फेराड के लिए आपको मालूम है C equal to Q by V. तो this is 1 farad when this is 1 coulomb and this is 1 volt. Now from here I am going to give you 2 definitions. देखिए, capacity of a conductor is equal to या said to be, जो भी आपको अच्छा लगता हो, said to be 1 farad if या when लिखता हूँ, when अच्छा लगेगा, है ना. when 1 coulomb of charge is given to the conductor in order to raise its potential through 1 volt. तो ये डेफिनेशन हो गई. इसको दूसरे तरीके से भी बताता हूं मैं आपको. When 1 coulomb of charge is given to a conductor in order to raise its potential through 1 volt, then its capacity is equal to 1 farad. तो अब मैं इसकी डायमेंशन निकाल कर बताता हूं आपको कि डायमेंशनल फार्मूला कैपेसिटी का क्या होता है. दैट ऑलरेडी यू हैव लर्नड इन क्लास 11th. देन 2 मैं आपको बताता हूं कि कैसे निकाला जाता है. डायमेंशनल फार्मूला ऑफ C. तो कोई भी
SI यूनिट हो या डायमेंशनल फार्मूला हो, ये सब हम फार्मूले से ही निकाल सकते हैं, उसके ओरिजिनल फार्मूले से, बड़ा इजी होता है। तो हमें पता है कि C क्या होता है, तो वी नो C इक्वल टू Q अपॉन V। If you know the dimension of Q and know the dimension of V, you can easily find the dimension of C. तो Q फंडामेंटल नहीं है, तो Q फंडामेंटल नहीं है, तो यू नो I इक्वल टू Q बाई टी, यानी Q इक्वल टू आई टी होता है, यानी A इंटू टी। तो पहले तो मैं फार्मूले लिख रहा हूँ, तो Q यानी I इंटू टी, एंड V यू नो वेरी वेल, V क्या होगा, V होगा W बाई Q होता है। W आपको मालूम है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, डायरेक्टली लिख देता हूं मैं, ml टू टी माइनस टू, एंड Q आपने अभी देखा 80। तो खैर मैं यहाँ लिख रहा हूँ V की वैल्यू W बाई Q, सो I इंटू टी, Q ऊपर चला गया अपॉन W, सो IT अगेन देयर इज वन मोर Q, IT अपॉन वर्क, वर्क मीन्स फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। नाउ आई एम राइटिंग डायमेंशनल फार्मूला, ये देखो आई टी, ये क्यू ऊपर गया, डब्ल्यू नीचे, आई टी इंटू आई टी अपॉन ए। आई का एम्पियर होता है ए, टी का टी होता है। इन सम ऑफ द बुक्स आई इज ऑल्सो रिटन एज आई, दैट इज ऑल्सो करेक्ट, ये भी 80 हुआ। अब फोर्स का तो पता ही है आपको, फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, मास का एम एंड एक्सेलरेशन इज एल टी माइनस टू। इतना तो बताने की जरूरत नहीं है, आपको पता है, यू ऑल आर जीनियस। एम एल टी माइनस टू इंटू एल, एल दो बार आ गया, तो ये ऊपर हो गया ए स्क्वायर टी स्क्वायर, देखो ए स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन एम एक ही है, एल स्क्वायर एंड टी माइनस टू। तो अब इसका फाइनल आंसर लिखेंगे हम, तो फाइनल आंसर एम एल टी से स्टार्ट होता है, पहले एम आएगा, तो एम नीचे है तो एम ऊपर जाएगा, एम की पावर माइनस वन, एल की पावर माइनस टू, टी माइनस टू है, ऊपर जाके प्लस हो गया, टी की पावर फोर एंड ए स्क्वायर। सो मेरे प्यारे बच्चों, दिस इज डायमेंशनल फार्मूला, इन दिस वे वी कैन फाइंड द डायमेंशनल फार्मूला। लेकिन हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन भी आएगा, आपके दिमाग में भी, कि कौन सा कंडक्टर लें, कोई भी ले लें, किसकी कैपेसिटी कितनी है हमें कैसे मालूम, एंड कैपेसिटी डिपेंड्स अपॉन विच फैक्टर्स। तो मैं आपको बताता हूँ कि कैपेसिटी किस पे डिपेंड करती है और किस पे डिपेंड नहीं करती। एक्चुअली ये जो करंट जनरेट हो रही है, जो मोबाइल चल रहा है, इसमें बहुत समय, बहुत रिसर्च लगी है, और थ्योरेटिकल के बाद फिर अप्लाइड फिजिक्स आती है, तब प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन होता है। तो कैपेसिटी डिपेंड्स अपॉन, या इंडिपेंडेंट पहले कह देते हैं, चलो, कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर इंडिपेंडेंट ऑन, नंबर वन, किस पे इंडिपेंडेंट है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ, नंबर वन, आपको अच्छी तरह मालूम है, Q एंड V। आप बच्चे बोलेंगे सर C इक्वल टू क्यू बाई वी होता है, तो वाई इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ Q एंड V, बिकॉज इट इज द रेशियो ऑफ Q एंड V। इफ Q increases, V also increases. If Q decreases, V also decreases, so their ratio is always same. तो Q और V पे डिपेंड नहीं करता। नंबर टू, इट इज ऑल्सो इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ मटेरियल, ये नेचर ऑफ मटेरियल पे भी इंडिपेंडेंट है। यानी ये दो चीजें ऐसी हैं जिसपे कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर डिपेंड नहीं करती है। देखिए इंडिपेंडेंट लिखा है मैंने, तो फिर किस पे डिपेंड करती है, सी डिपेंड्स अपॉन, सी डिपेंड्स अपॉन, नंबर वन, किस पे डिपेंड करता है, शेप एंड साइज। अगर मेरे जैसा साइज है तो ज्यादा कैपेसिटी, इसके जैसा साइज है तो कम कैपेसिटी। शेप एंड साइज, या आप कह सकते हैं डायमेंशन। क्या डायमेंशन है, कंडक्टर की शेप और साइज पे डिपेंड करता है। और एक और चीज है, आसपास मीडियम क्या है, आपके आसपास पानी है, वाटर है, मंचूरियन की तरी है,
या आपके आसपास एयर है, वैक्यूम है, क्या है, व्हाट इज देयर? सो डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ मीडियम. Nature of medium means, you know very well, permittivity. Permittivity epsilon r, relative permittivity of medium. Relative permittivity इन दोनों पे डिपेंड करता है. So now we know that the capacity of a conductor we can easily find with the help of C equal to Q by V. तो आपके दिमाग में आया कि किसकी कैपेसिटी निकालें, कौन सा शेप या साइज लें. सबसे ज्यादा पसंद लड्डू ही होता है सबको, गुलाब जामुन. अर्थ इज ऑल्सो स्फेरिकल. तो क्यों ना हम स्फेरिकल कंडक्टर की कैपेसिटी निकालें. तो मैं कैपेसिटी निकाल रहा हूं अब स्फेरिकल कंडक्टर की. ये देखिए कैसे हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं कि कंडक्टर की कैपेसिटी निकाली, फिर हम स्फेरिकल की निकाल रहे हैं. तो हमने एक स्फेरिकल कंडक्टर लिया. when there is a spherical conductor it has a center and its रेडियस स्मॉल आर भी ले सकते हो, कैपिटल आर भी. चलो मैं स्मॉल आर ले लेता हूँ, इसे मुझे कैपिटल आर ज्यादा पसंद है. एंड सपोज चार्ज इज गिवन टू दिस कंडक्टर. सो इन द प्रीवियस लेक्चर आई टोल्ड यू व्हेन चार्ज इज गिवन टू ए कंडक्टर, वो अंदर नहीं रुकता, इट ट्रांसमिट्स ऑन टू द सरफेस. सरफेस पे चला जाता है. तो सरफेस पे चला गया पूरा चार्ज, ये देखो ये चला गया, सरफेस पे चार्ज चला गया सारा. अब इसकी कैपेसिटी निकालनी है हमें. क्यों? ये चार्ज है, तो इस चार्ज के कारण इसकी कैपेसिटी कितनी हो गई हम पता लगाते हैं. तो मैं थोड़ा सा कंसीडर जरूर लिखता हूँ, आप भी लिखा करें, कंसीडर लिखना अच्छा होता है. देखिए, कंसीडर ए स्फेरिकल कंडक्टर, पूरी स्पेलिंग नहीं लिखी मैंने, हैविंग सेंटर O and radius r when q charge is given to the conductor. थोड़ा सा कलर इसका कम होता जा रहा है, इंक डालूंगा. मैं भी कोरोना में हूँ, कोरोना का लॉकडाउन है, तो इंक वगैरह भी ढंग से मिल नहीं रही है. when q charge is given to the conductor, then its potential becomes, पोटेंशियल आपको मालूम है एक ही फार्मूला होता है, के क्यू बाय आर. के क्यू बाय आर, ये पोटेंशियल हो गया. नाउ मैं आपको हमेशा बताता हूँ ये डेरिवेशन इज नथिंग बट इट इज टू प्रिपेयर ए डिश. कोई भी डिश आप बना रहे हैं, अगर आप फ्राइड राइस बना रहे हैं, मंचूरियन या कोई भी कुछ, तो आप उसके लिए पहले मन में सोच लेते हैं कि आपको क्या क्या चाहिए और कैसे मिलाएंगे. तो अगर आपको कैपेसिटी निकालनी है तो आपके दिमाग में पहले से ही था कि C इक्वल टू क्यू अपॉन V है. आपको Q चाहिए एंड V, बट Q इज ऑलरेडी विथ यू बिकॉज यू आर प्रोवाइडिंग एंड यू नीड V. और जैसे ही V निकला आप कैपेसिटी निकाल सकते हैं. सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1. तो देखो, वी नो C इक्वल टू क्यू अपॉन V. V की वैल्यू इक्वेशन 1 से रख देंगे हम. तो मैं इधर थोड़ा निशान बना लेता हूँ. फ्रॉम इक्वेशन 1 C equal to Q upon, and this is KQ upon R. So QQ cancel out, it is R upon K, and K you know very well 1 upon 4 pi epsilon naught होता है. Therefore यहाँ पर आ जाता हूँ, थोड़ी जगह बना लेता हूँ तो आपको समझ में अच्छी तरह आएगा. Therefore C equal to 4 pi epsilon naught R. So capacity of spherical conductor is 4 pi epsilon naught R. Here 4 is constant, pi is constant, epsilon naught is constant, but R is not constant. It means C proportional R. If R is more, then capacity is also more. अभी मैंने आपको बताया था कि अगर मेरा शेप और साइज बड़ा है तो मेरी कैपेसिटी ज़्यादा होगी. एक छोटी बॉल की कैपेसिटी कम होगी
बॉल अगर बड़ी है तो कैपेसिटी इज मोर। तो अर्थ पे सबसे बड़ी चीज क्या है? स्फेरिकल, द अर्थ इटसेल्फ, अर्थ खुद है। तो हम अर्थ की कैपेसिटी निकाल के देखते हैं कि अर्थ की कैपेसिटी क्या होगी। तो कैपेसिटी ऑफ अर्थ निकालने के लिए हमको only we have to write the radius. So r, you know very well, 6.4 into 10 to the power 6 meter. This is radius of earth, 6400 kilometer. And 4 pi epsilon naught की वैल्यू आपको बताता हूँ। तो 1/4 pi epsilon naught की वैल्यू होती है 9 into 10 to the power 9, और यूनिट अगर मैं निकालूं तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। So 4 pi epsilon naught is 1/9 into 10 to the power 9. So I am using this formula, the same formula I am going to use, and to find capacity of earth. देखिए निकाल के देखता हूँ। So capacity of earth C equal to 4 pi epsilon naught R. So 4 pi epsilon naught, ये इधर गया तो ये नीचे आएगा 1/9 into 10 to the power 9, and R की वैल्यू है 6.4 into 10 to the power 6. तो कैलकुलेशन करते हैं। वैसे मेरी कैलकुलेशन ऐसा नहीं बहुत अच्छी है, खराब भी नहीं है, पर मुझे याद है। यह आएगा 711 into 10 to the power -6 फेराड। तो ये तो माइक्रो में आया। किस में आ गया? माइक्रो। यानी कैपेसिटी इज इक्वल टू 711 माइक्रो फेराड। My God, Earth is so big, but its capacity is only 711 microfarad. और अर्थ पे आप अर्थ से बड़ी कोई चीज और ला नहीं सकते। It means we have to increase the capacity of conductor, we have to increase the capacity of earth. This is again one more problem, that how to increase the capacity of a material insulated conductor, because if we are not increasing the capacity of conductor, then capacity not increases. तो हमें कैपेसिटी बढ़ानी है, और वो कैपेसिटी बढ़ाने के लिए हमने एक नई डिवाइस बनाई। दैट इज कैपेसिटेंस, और कैपेसिटर और कंडेंसर। उसका नाम है कैपेसिटर और कंडेंसर। तो वो हम पढ़ेंगे इन अवर नेक्स्ट लेक्चर। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये अच्छा लगा है तो आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट जरूर करें। खुश रहें, अच्छा खाएं, अच्छा पिए, गंदी चीज़ें ना खाएं। कोरोना के समय में अभी भी कोई बाहर से फूड डिलीवर्ड जो हो रहा है वो ना ले। सब्जियों को भी धोकर खाएं, आपको पता है, हाथ अपने धोते रहें और मास्क लगा कर रखें। सेफ रहें, माता पिता की सेवा करें, भगवान को नमस्कार करें। आप जरूर सफल होंगे, हम सभी कोरोना से बचेंगे। थैंक यू।